कौन है अमेरिका की ये खूबसूरत स्टार लीटन मिस्टर जिनका काम करने का तरीका है बेहद खास और फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं इतने घिनौने काम, जानकर आपको शर्म आ जाएगी। और कैसे हुई मियां खलीफा की एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री, आज आपको बताएंगे। मार्केट में आने वाली है फ्लाइंग कार जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर ज़ॉम्बीज वेटर का काम करते हैं, एक ऐसा खरबूज जिसकी कीमत लाखों में है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, लीटन मिस्टर अमेरिका की मशहूर एक्ट्रेस, सिंगर, सॉन्ग राइटर, मॉडल है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत केवल 11 साल की उम्र में बतौर मॉडल की थी। इसके बाद उन्होंने किलर मूवी, कंट्री स्ट्रॉन्ग, द रूममेट, मोंटे कार्लो, द ऑरेंज और द जज जैसी फिल्मों और टीवी शोज में अभिनय कर दर्शकों के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई। लीटन की आवाज के चाहने वालों की संख्या लाखों में है। साल 2014 में लीटन ने हार्ट स्ट्रिंग्स नाम से अपनी पहली एल्बम लॉन्च की थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। लीटन ने हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखा है। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लीटन कभी बात नहीं करती। 2014 में उन्होंने एडम ब्रॉडी से शादी की थी। दोनों का एक बेटा है। इंस्टाग्राम पर लीटन मिस्टर के 6 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, फिल्म इंडस्ट्री बाहर से जितनी अच्छी दिखाई देती है, अंदर से ये उतनी ही घटिया होती है। किसी भी अभिनेत्री के लिए फिल्म में रोल पाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए उसे कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ता है, और कई बार तो फिल्म मेकर्स का बिस्तर भी गर्म करना पड़ता है। न केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री में बल्कि दुनिया की सभी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता है। यहाँ तक कि एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत भी यहीं से होती है। पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि वो स्कूल में बहुत मोटी हुआ करती थी, लेकिन जब उन्होंने अपना वजन कम किया तो वो बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगी। हर पुरुष की नजरें उनके ऊपर टिकी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। यहीं से उन्हें एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की ओर धकेल दिया गया, जिसके बाद उन्हें काफी अच्छे पैसे दिए जाते थे। मिया भले ही उस इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी हो, लेकिन आज भी मिया के जख्म भरे नहीं है और लोग उन्हें उसी नजरों से देखते हैं जैसे वो कोई गलत काम कर रही हो। नंबर 3, वाणी कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेल बॉटम और रणवीर सिंह के साथ फिल्म बेफिक्रे में अपनी दमदार एक्टिंग से वो सभी का दिल जीत चुकी है। फिल्म बेफिक्रे में रणवीर के साथ उसने किसिंग सीन्स काफी चर्चा में रहे। साधारण बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली वाणी कपूर के पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, लेकिन वाणी की मां ने उनका साथ दिया। वाणी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से शुरू की। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से उन्होंने डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। वाणी को लेकर लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने फेस और होठों की सर्जरी कराई है, लेकिन वाणी ने हमेशा से ही ऐसी खबरों को नकारा है। वाणी अपनी लाइफ में कल्पना चावला की बायोपिक फिल्म में लीड रोल प्ले करना चाहती है। नंबर 4, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने ये बात तो कभी न कभी नोटिस जरूर की होगी कि बाकी क्रिकेट फॉर्मेट्स जैसे कि वनडे, T20 वगैरह में खिलाड़ी रंगीन जर्सी पहनते हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में खिलाड़ी हमेशा ही सफेद जर्सी पहनते हैं। पर आखिर क्यों टेस्ट में सफेद जर्सी पहनी जाती है? दरअसल टेस्ट मैच कई दिनों तक चलता है और खिलाड़ियों को धूप, गर्मी, हर कंडीशन में फील्ड पर खड़े रहना पड़ता है, और सफेद रंग बाकी रंगों के मुकाबले गर्मी को ज्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को ज्यादा गर्मी नहीं लगती। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाने लगा है अब, जो जब खिलाड़ी सफेद रंग की जर्सी पहनते हैं तो पिंक बॉल सभी को अच्छे से दिखती है। वहीं क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है और सफेद रंग की वजह से सभी एक समान दिखते हैं, जो क्रिकेट में समानता को भी दर्शाता है। नंबर 5, अगर आपने भी ट्रैफिक में फंसे होने पर यह कभी सोचा है कि काश कि आपके पास एक फ्लाइंग कार होती जिसकी मदद से आप ट्रैफिक से बच सकते हैं, तो आपका ये सपना सच होने वाला है। जी हाँ, हाल ही में स्लोवाकिया नाम के देश में फ्लाइंग कार की टेस्टिंग की गई थी, जो कि सक्सेसफुल भी रही। BMW द्वारा बनाई गई ये फ्लाइंग कार नॉर्मल पेट्रोल से ही चलती है और इसे पूरी तरह से उड़ने में भी लगभग 3 मिनट का समय लगता है। ये गाड़ी रोड पर चलते चलते ही हवाई जहाज बन जाती है और उड़ भी जाती है। आप कुछ ही देर में इस गाड़ी को हवाई जहाज बनाकर हवा में उड़ा सकते हैं, और जब ये गाड़ी रनवे पर लैंड होगी तो फिर से कार में बदल जाएगी। लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए आपको एक पायलट के लाइसेंस की जरूरत होगी, क्योंकि कंपनी का कहना है कि इस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ पायलट ही चला सकता है। इसके अलावा ये गाड़ी काफी ज्यादा महंगी भी होगी। अगर कंपनी के माने तो इस गाड़ी की कीमत $5 लाख से लेकर $1 मिलियन तक हो सकती है। इसे खरीदना अमीर लोगों की बस की बात है। नंबर 6, आमतौर पर सभी रेस्टोरेंट में वेटर का काम इंसान ही करते हैं, लेकिन सऊदी अरब में जक एक ऐसा रेस्टोरेंट मौजूद है जहां पर वेटर इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज होते हैं। इस रेस्टोरेंट में ज़ॉम्बीज लोगों का खाना सर्व करते हैं। सऊदी अरेबिया में मौजूद ये ज़ॉम्बी थीम रेस्टोरेंट आजकल इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि यहाँ खाना सर्व करने वाले ज़ॉम्बीज का चेहरा देखकर कस्टमर डर जाते हैं और उनकी चीख निकल जाती है। इस रेस्टोरेंट को उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो असल जिंदगी में ज़ॉम्बीज का मजा लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस रेस्टोरेंट में खाना भी खोपड़ी जैसे आकार के बर्तनों में रखा जाता है, और जो भी ज्यादा स्कैरी है। हालांकि यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन्हें असल जिंदगी में ज़ॉम्बी की दुनिया का मजा लेना होता है। वैसे क्या आप रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार माने जाते हैं। द कपिल शर्मा शो के दौरान मनोज वाजपेयी ने अपना और पंकज त्रिपाठी के बारे में एक बेहद ही मजेदार किस्सा शेयर किया था। मनोज वाजपेयी ने फिल्म इंडस्ट्री में जल्द ही
अपनी पहचान बना ली, लेकिन पंकज त्रिपाठी उस समय स्ट्रगल कर रहे थे। मनोज वाजपेयी जब भी पटना आते तो वो होटल मोरिया में रुकते। एक दिन जब पंकज त्रिपाठी को ये बात पता चली तो उन्होंने निशाने के तौर पर मनोज वाजपेयी की चप्पल चोरी कर ली। ये बात फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेंटर पर पंकज त्रिपाठी ने अपने सह कलाकार मनोज वाजपेयी को बताई। आज भी उस किस्से को याद करके दोनों खूब हंसते हैं। नंबर 8, आपने मार्वेल की आयरन मैन मूवी तो जरूर देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि आयरन मैन में दिखाया जाने वाला आयरन मैन सूट अब इस दुनिया में असलियत में बन चुका है। जी हाँ, इस आयरन मैन सूट को पहनकर टोनी स्टार्क हवा में उड़ जाते थे। वो आयरन मैन सूट एडम सेवेज नाम के इस इंसान ने बनाकर तैयार कर दिया है, जो हवा में इंसान को उड़ा सकता है। इतना ही नहीं, ये सूट आयरन मैन सूट की तरह ही बुलेट प्रूफ भी है, जिस पर अगर गोली भी चलाई जाए तो भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सूट आयरन मैन सूट जैसा ही दिखता है, जिसमें बहुत से फीचर्स है। हालांकि आयरन मैन सूट की मदद से टोनी स्टार्क हवा में उड़ जाते थे और हवा में उड़ते रहते थे, लेकिन इस सूट की मदद से ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सूट हवा में तो उड़ सकता है लेकिन कुछ ही ऊंचाई तक। इसके अलावा इस सूट को पहनने वाले इंसान इसे हवा में से कंट्रोल नहीं कर सकता। नंबर 9, दोस्तों खरबूजे तो आपने कई बार खाए होंगे, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं। आमतौर पर मार्केट में खरबूजे 40 से 50 रुपए प्रति किलो मिलते हैं, पर क्या आपने कभी दुनिया के सबसे महंगे खरबूजे के बारे में सुना है, जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूबरी खरबूजे की, जो स्पेशली जापान में उगाया जाता है। इस खरबूजे को सूरज की रोशनी से बिल्कुल दूर ग्रीन हाउस में उगाया जाता है, इसीलिए इसे उगाने में काफी खर्चा भी आता है, लेकिन इसकी कीमत दुनिया में बिकने वाले सभी खरबूजों से आगे है, क्योंकि यूबरी खरबूजे की कीमत लगभग 20 लाख रुपए होती है, जिसे एफर्ट करना हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। इस खरबूजे को ज्यादातर अमीर लोग गिफ्ट देने के लिए लेते हैं। इस खरबूजे के स्वाद आम खरबूजे की तरह ही होता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इस खरबूजे की कीमत इतनी ज्यादा है।